कर्नल जेम्स टोड जो है ये अंग्रेजी थे एक, और यह मूलतः इंग्लैंड के का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1782 के आसपास इनका जन्म होता है इंग्लैंड के अंदर। ये इंग्लैंड में जन्म लेने के बाद में भारत ये आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक सैनिक नियुक्त होकर, और लगभग ये 1798 के आसपास ये भारत में आते हैं। उस समय ये जुड़ते हैं, वो आपको भारत में पढ़ा देंगे हिस्ट्री के अंदर, स्पेशली कर्नल जेम्स टोड और पढ़ाएंगे। अपने ज्योग्राफी के हिसाब से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के अंदर पहली बार जून 1806 के अंदर आते हैं। कब आते हैं? जून 1806 के अंदर। कहां पर आते हैं? उदयपुर के अंदर यह पहली बार राजस्थान के अंदर आते हैं। उस समय राजस्थान के अंदर इस उदयपुर के यानी कि मेवाड़ रियासत के जो शासक रहते हैं महाराणा भीम सिंह यहाँ के उस समय शासक रहते हैं। क्योंकि ये कर्नल जेम्स टोड के जो रिश्ते हैं वो भीम सिंह के साथ में काफी अच्छे भी रहते हैं, और इस वजह से महाराणा भीम सिंह के द्वारा कर्नल जेम्स टोड को एक जगह जो है वो उपहार में दी जाती है। तो उस समय उदयपुर के शासक तो कौन थे? महाराणा भीम सिंह समय शासक हुआ करते थे, और यहाँ पर एक उपहार दिया जाता है इनको जिसका नाम आता है बोराड़वाड़ा। ये एक क्षेत्र रहता है बोराड़वाड़ा, और ये बोराड़वाड़ा अगर आप अपने मैप में देखेंगे राजस्थान के मैप में, तो यहाँ पर जो क्षेत्र अपन बात कर रहे थे टोडगढ़ रावली के रूप में, ये वाला, इसी क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? बोराड़वाड़ा कहा जाता था। और ये बोराड़वाड़ा भीम सिंह ने किसको दिया था? कर्नल जेम्स टोड को उपहार में दिया था। और फिर कर्नल जेम्स टोड के नाम पर ही इस बोराड़वाड़ा का जो है वो नाम क्या हो गया? टोडगढ़ रावली हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है टोडगढ़ रावली का पुराना नाम क्या था, तो वह है बोराड़वाड़ा था, जो कि इस क्षेत्र को कहा जाता था, और फिर कर्नल जेम्स टोड के नाम से इसका नाम ये। जून 1806 के बाद में ये कर्नल जेम्स टोड जो है यह एक व्यक्ति रहते हैं ज्ञानचंद्र। इन ज्ञानचंद्र के साथ में, चूंकि ये राजस्थान के रहते हैं और ये अंग्रेज रहते हैं, तो अंग्रेज को डायरेक्टली राजस्थानी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो अपने सहायता के लिए ज्ञानचंद्र को जो है यह असिस्टेंट के रूप में, या फिर कई जगह पे लिखा हुआ मिलता है इनके गुरु के रूप में मानते थे इस ज्ञानचंद्र को। कौन? कर्नल जेम्स टोड। अब ज्ञानचंद्र साथ में था। कर्नल जेम्स टोड को जो है वो राजस्थान की कल्चर बहुत पसंद आती थी, बहुत अच्छी लगती थी, तो इसकी इच्छा होती थी कि राजस्थान के अंदर घूमा जाए। तो यह एक घोड़ा लेकर उसके ऊपर बैठ के घूमता था, इसीलिए जो लोग इसको देखते थे, क्योंकि इसका रंग तो वैसे ही गोरा गोरा सा था, बाबा की जैसे तो वैसे ही नजर आ रहा था, अब घोड़े के ऊपर और घूम रहा था, तो अपने गांव वाले सीधे ही इसको क्या कहने लग गए? घोड़े वाला बाबा। अब इसकी एक खास बात, अंग्रेजों की सबसे अच्छी जो चीज थी ना, अंग्रेज जो है वो हमेशा किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करते थे तो उसको नोट डाउन करते थे, उस चीज को लिख लेते थे। यही कारण है कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था आज भी भारत के अंदर जो है वो चल रही है। उनकी देन ये है कि भारत के अंदर इतना अच्छा प्रशासनिक तंत्र है वर्तमान समय में। तो कर्नल जेम्स टोड घूमते तो थे साथ साथ में, लेकिन उनकी जो रुचि थी राजस्थान की कल्चर में थी, और उस चीज को यह अपनी किताबों के अंदर लिख लेते थे। और राजस्थान के पूरा जो कहने का मतलब, जब ये 1806 में आया था, यानी कि राजस्थान का मध्यकालीन जो इतिहास है, जो एक प्रकार से रियासतकालीन इतिहास है, उस इतिहास के बारे में जहां पे भी कोई अभिलेख मिल गया उसके बारे में नोट डाउन कर लेना, उस समय शासक कौन था उसके बारे में लिख देना, वहां पर कौन कौन सी कल्चर थी, कौन कौन से रीति रिवाज थे, कौन से वहां पर टैक्स लगते थे, इन सारी चीजों को लिख लेते थे कौन? कर्नल जेम्स टोड। यानी कि जो राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान जिसको अपन कह सकते हैं, रियासतकालीन राजस्थान, उसका जो इतिहास है उसकी जानकारी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कौन देते हैं? ये कर्नल जेम्स टोड देते हैं। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? जो राजस्थान का इतिहास है उसके जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में भी हम कर्नल जेम्स टोड को जानते हैं। अब कर्नल जेम्स टोड जो है, इनकी जब हम बात करते हैं तो यह 8 मार्च, चूंकि यहाँ की इनको सभी की सभी नॉलेज हो गई थी, और उस समय क्या होता था अंग्रेजों के समय में, जैसे कि भारत का जो केंद्र का स्तर है उस जगह पर एक व्यक्ति बैठता था, वहां पर जो ब्रिटेन की महारानी है उसके प्रतिनिधि के रूप में उसे बोला जाता था गवर्नर जनरल, जी बोलते थे। ये केंद्र के स्तर पर होता था, और फिर जैसे कि अभी भारत को अलग अलग राज्यों में बांट रखा है, उस समय उनको प्रांत कहा जाता था, और प्रांत के स्तर के ऊपर इस गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी को बिठाया जाता था। जिस प्रकार से अभी सभी राज्यों को जिलों के अंदर बांट रखा है भारत में, उस समय जो है वो प्रांत के नीचे एक कड़ी होती थी जिसको रियासत कहा जाता था।
और उन रियासत के स्तर के ऊपर जो है वह पॉलिटिकल एजेंट या फिर इसे ही रेजिडेंट कहा जाता था, ये बिठाए जाते थे। यानी कि जो ग्राउंड लेवल पर है, जैसे कि अभी मान लो कलेक्टर जो है वो ग्राउंड लेवल पर है डिस्ट्रिक्ट में, वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल, जैसे कि मुख्य सचिव है या फिर मुख्यमंत्री आप मान लीजिए, जो प्रांत स्तर पर है। फिर वहां से रिपोर्ट कहां पर जाती है? केंद्र के पास में जाती है। तो उस समय भी यही सिस्टम था कि सबसे नीचे जो रियासत स्तर है वहां पर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, वो अपनी रिपोर्ट देता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, फिर वहां से जाती थी गवर्नर जनरल, और फिर यहां से जाती थी ब्रिटेन की महारानी के पास में। तो एक पद आता है जिसका नाम क्या है? रेजिडेंट या फिर पॉलिटिकल एजेंट। तो अलग अलग रियासत के लिए अलग अलग रेजिडेंट नियुक्त होते थे। क्योंकि कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के अंदर ज्यादा रुचि रखता था और मेवाड़ में अच्छे से घूमता था, तो इसे सबसे पहले जो जिम्मेदारी दी गई वो मेवाड़ की ही दे दी गई, और इसे 8 मार्च 1818 के दिन इसे जो है वह, अगर एरिया वाइज बात करें तो दक्षिण पश्चिम जो राजपुताना है, देखो इसको कब बना रहे हैं? 1818 के अंदर। और इस समय इस क्षेत्र के लिए नाम क्या आ गया था? राजपुताना आ गया, क्योंकि 1805 में ही इस क्षेत्र को क्या कहने लग गए? राजपुताना। तो कर्नल जेम्स टोड 8 मार्च 1818 को दक्षिण पश्चिमी राजपुताना, क्योंकि उस समय जो राजपुताना है केवल ये इतना सा नहीं था, जो गुजरात का ये वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा ही राजपुताना हुआ करता था। तो ये दक्षिण और पश्चिम, यानी कि इस बार ये जो अभी वर्तमान समय में जो राजस्थान के दक्षिण में आ रहा है मेवाड़, ये उस समय के राजपुताना के अंदर दक्षिण पश्चिम वाला पार्ट हुआ करता था। तो दक्षिण पश्चिम जो राजपुताना था उसके अंदर इसे क्या बनाया जाता था? पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट के पद पर नियुक्त करते हैं 8 मार्च 1818। फिर नवंबर 1819 के दिन, नवंबर 1819, इस समय इसे अतिरिक्त कार्यभार देते हैं और उसमें इसे जो है वो मारवाड़ का और सिरोही का, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट भी इसे बना दिया जाता है। वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है कि इसे मेवाड़ का कब बनाया गया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण पश्चिमी राजपुताना जिसमें मेवाड़ और हाड़ौती का क्षेत्र आया करता था, वहां का इसको पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है। ये इसका कार्यकाल रहता है 1822 तक जो है यह यहाँ पर रेजिडेंट के पद के ऊपर काम करता है। तब तक ये कुंवारा रहता है, तब तक इसकी शादी नहीं होती है। और 1822 के बाद में यह वापस ब्रिटेन चला जाता है, यानी कि इंग्लैंड चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद जो इसने लिखा था सारा का सारा, ये इस सब को वापस कन्वर्ट करता है एक बिल्कुल बढ़िया से सीक्वेंस के अंदर, ताकि वर्तमान समय में उसे पता था कि आप एसआई की तैयारी करोगे और आपके काम आएगा। तो इसने फिर उसे लिखना पूरे को एकदम ढंग से शुरू किया और 1829 के अंदर एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम आता है, आपने बहुत बार सुना होगा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब यहां पर यह शब्द जो मिल रहा है, यह शब्द यहां पर पहली बार मिल गया जिसका नाम क्या है? राजस्थान। तो राजपुताना से राजस्थान बनने का जो क्रम था वो कर्नल जेम्स टोड के टाइम में पूरा होता है और फिर राजस्थान आ जाता है। कई जगह पर इसको रायथान भी बोल देते हैं, कई जगह पर इसको रजवाड़ा भी बोल देते हैं। तो रजवाड़ा, फिर रायथान, फिर राजस्थान। तो ओरिजिनल जो नाम था वह राजस्थान ही कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। 1829 में यह पुस्तक लिखता है और उसके बाद में ये शादी करता है बढ़िया से, और शादी करने के बाद में एक और पुस्तक लिखता है 1832 के अंदर। अब एक चीज और ध्यान रखना है, इस पुस्तक को, ये जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसे कहा जाता है, ऊपर कर देते, इस पुस्तक को कहा जाता है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, CWRSI। लास्ट में SI आ गया है, CWRSI, सेंट्रल वेस्टर्न यानी कि मध्य पश्चिम वाला राजपूत स्टेट, यानी कि राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का। इसी पुस्तक को यह कहा गया, यानी कि ये पूरा का पूरा जो इतिहास था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें राजपुताना, यानी कि उस समय तो राजपुताना ही था, या फिर राजस्थान वर्तमान समय में कहें तो इसका जो भी राजनीतिक इतिहास था इसका उल्लेख इसमें कर रखा है पूरा का पूरा। तो राजस्थान का राजनीतिक जो इतिहास है वो कौन सी पुस्तक से मिलता है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे दूसरे नाम में सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 1832 के अंदर इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी जाती है, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अब वेस्टर्न इंडिया का मतलब ही क्या है? राजस्थान ही है, राइट। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पर्यटन या फिर हम घूमने की बात कर रहे हैं। तो ये पुस्तक जो है वो कब लिखी जाती है? 1832 में लिखते हैं। इस पुस्तक को फिर जो इनका गुरु रहता है
ज्ञानचंद्र, उनको गिफ्ट में दे देता है कि जीवन भर तूने मेरे पीछे कमाया है, तो गिफ्ट के अंदर तो ये पुस्तक दे दी जाती है। और 1832 के बाद में 1835 के अंदर कर्नल जेम्स टोड जो है इनका देहांत हो जाता है। ये पूरे का पूरा कर्नल जेम्स टोड का अपने राजस्थान ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहां से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही क्वेश्चन आने वाला है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां से मिलता है, किसने दिया था। तो 1829 के अंदर इस पुस्तक से कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। और ये अन्य जो क्वेश्चन है ये कर्नल जेम्स टोड से जुड़े हुए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऊपर वाली क्लास छूट गई है, वहां पर मेरी क्लास है, ये आपको कल एक बार वापस समझा के लिखवा दूंगा ना, ठीक है ना। या आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो अपने स्तर।